श्री कृष्ण का गृह जनपद आगरा था। उनके पिता वसुदेव और पितामह सूरसेन बटेश्वर निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण मथुरा में जन्मे, लेकिन यहाँ यह बताना मौजूद होगा कि उनका गृह जनपद आगरा था। जी हाँ दोस्तों, यदि वासुदेव और देवकी मथुरा में कारावास में न होते तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान आगरा होता। उनके पिता वसुदेव और पितामह सूरसेन बटेश्वर निवासी थे। श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वसुदेव की 8वीं संतान थे। उनके पूर्वज यदु की संतान होने के कारण यदुवंशी कहे जाते हैं। इतिहास खंगालने पर ज्ञात होता है मित्रों कि सन 625 में भारत आए एक चीनी यात्री ने अपने भारत वर्णन में कंस के राज्य का विस्तार 833 मील बताया है। कंस का आगरा में किला था। इस तथ्य की पुष्टि आगरा के गांव गोकुलपुरा स्थित कंस दरवाजा से भी होती है। दोस्तों, बिशन कपूर ने अपनी आगरा दर्शन नामक पुस्तक में लिखा है कि महाभारत काल में आगरा में कंस का जेल खाना था। आज भी कंस दरवाजे से जुड़ी एक दीवार है। होली पड़वा के दिन मनसा देवी मंदिर से निकलने वाली कृष्ण राधा यात्रा कंस दरवाजे पर जाकर समाप्त होती है। इन सभी तथ्यों का उल्लेख राजकिशोर राजे की पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में मिलता है। दोस्तों, श्रीमद्भागवत सुधा सागर के वर्णन के अनुसार द्वापर युग में वहाँ अधिकांश वंशीय राजा आहुक राज्य करते थे। राजा आहुक के 2 पुत्र देवक और अग्रसेन थे। आहुक की मृत्यु के बाद उग्रसेन ने राज सिंहासन संभाला। उग्रसेन के घर कंस सहित 9 पुत्र और 4 कन्याओं का जन्म हुआ। देवक के देवयान सहित 4 पुत्र और 7 कन्याएं हुईं। इस तरह देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी। देवक ने अपनी बड़ी बेटी देवकी और उनकी 6 बहनों का विवाह शौरिपुर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से किया था। यही शौरिपुर वर्तमान में बटेश्वर है। बाद के वर्षों में अंधक वंश के कुछ ऐसे हालात बने कि कंस ने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसी दौर का वाक़या है दोस्तों कि वसुदेव मथुरा से नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा कराकर शौरिपुर, जो अब बटेश्वर है, प्रस्थान कर रहे थे। कंस खुद रथ को हाँक रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तू जिसे रथ में बैठाकर ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। भविष्यवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने वासुदेव सहित देवकी को बंदी बना लिया और उनकी 7 संतानों का कंस ने वध कर दिया। वासुदेव ने 8वीं संतान को प्रयत्न करके गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दिया। इसी 8वीं संतान कृष्ण ने कंस का वध करके राजा उग्रसेन को पुनः गद्दी पर बैठाया और कंस के आतंक का अंत किया था। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्म की कथा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए और नए नए उपायों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा मित्रों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।